अच्छे से, बर्नौलिस इक्वेशन। ठीक है, तो देखो ये जो है ना, इसमें तुमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़े थे उसी से रिलेटेड है ये। तो इसमें इसका क्वेश्चंस बनाने में डिफिकल्टीज नहीं आएगा, लेकिन क्या है ना कि पता करना कि ये किस फॉर्मेट पर है, बर्नौलिस लगेगा कब, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं है। तो जैसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पढ़े थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है जिसमें dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ये पढ़े थे हम लोग। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब होता क्या है कि क्वेश्चन देख करके तुरंत सडनली पता करना कि बर्नौलिस इक्वेशन लगेगा या नहीं लगेगा, इसी चीज को आपको समझना है। तो देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू है, तो आपको हम बताए थे कि p एंड q क्या होना चाहिए, आर आइदर वेरिएबल ऑफ x, है ना, या फिर कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल ऑफ x या कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। लेकिन बर्नौलिस में थोड़ा सा अलग हो जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। सॉल्व हालांकि बाद में वो भी इसी तरीके से होगा, लेकिन शुरू में जो है ये क्या हो जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है। अब इसका जो फॉर्मेट होता है इसमें क्या होगा कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा q इंटू वाई के पावर n, q इंटू कितना हो जाएगा y के पावर n। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेट होता है इसमें इसमें ध्यान रखना है कि n का वैल्यू जो होगा 0 या 1 नहीं होगा, यानी उससे ज्यादा होगा, क्योंकि अगर y की पावर 0 हो गया तब तो लीनियर फॉर्म में ही चला जाएगा, ये सीधी बात है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू q इंटू वाई के पावर n आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पर बर्नौलिस इक्वेशन लगाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ, मान लो एग्जांपल के लिए एक्स वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दिया आपको एक्स वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पे कुछ भी करो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं बनेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन लगाओगे, कंसेप्ट तो नहीं बन सकता ये। तो इसको हम लोग करते क्या है, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में इसको पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बर्नौलिस इक्वेशन कैसे है, ये आप इस तरह से थोड़ा पता कर सकते हो कि अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई के पावर n के फॉर्म में रहेगा, तो समझ आना है कि बर्नौलिस। इसमें एक और बात ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर p एंड q जो होगा, p एंड q आर वेरिएबल ऑफ x होगा। p एंड q जो होगा वो वेरिएबल ऑफ x, वेरिएबल ऑफ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ये कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे यहाँ पर q जो है ये कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट हो गया तब तो काम खत्म, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर इतना ज्यादा परेशानी नहीं होगा आपको। यहाँ पर p और q क्या होगा, वेरिएबल ऑफ x होगा, जैसे एक्स वाई स्क्वायर आ गया, एक्स वाई क्यू आ गया, इस तरह की चीजें आ जाएगा, देन आपके लिए क्या हो जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बनाने की कोशिश करोगे तो आपसे नहीं बनेगा फिर। ठीक है, तो फिर हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहली बात अब ये समझो कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई के पावर n है। यहाँ पर p और q क्या है, वेरिएबल ऑफ x है, तो हम लोग बर्नौलिस को लगाएंगे। अब इसमें करना क्या होता है, सिंपली क्या करना, ये जो y के पावर n है इसको क्या करो, आप डिवाइड कर दो, यानी यहाँ पर डिवाइड कर दो, तो वन बाई वाई के पावर n इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, प्लस ऑफ ये हो जाएगा p इंटू वाई डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, y के पावर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, q हो जाएगा। अब जब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, y के पावर माइनस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ ये आ जाएगा आपका p इंटू वाई के पावर 1 माइनस n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, q आ जाएगा। तो देखो ये आपका फॉर्मेट आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि हम लोग करने क्या वाले हैं, इस इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे देन इक्वेशन बन जाएगा। अब लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो समझिए, तो यहाँ पर y के पावर n माइनस n डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई के पावर 1 माइनस n है। तो ये जो p का जो कोएफिशिएंट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर t ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप, t ले लो इसको, y इंटू 1 के पावर 1 माइनस n जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, t ले लेंगे। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो होगा क्या कि यहाँ पर y के पावर 1 माइनस n को हम लोग क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस एन इंटू वाई के पावर 1 माइनस एन माइनस 1, है ना, इंटू डी वाई बाई, यहाँ पर लिख सकते हो आप डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 1 कैंसिल हुआ तो क्या मिला आपको, 1 माइनस एन इंटू वाई के पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, डी टी बाई डी एक्स, नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब y के पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब करोगे क्या यहाँ पर, तो देखो इसमें जो ये इक्वेशन था, ये वाला जो इक्वेशन था आपका, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन में
आपको सब्स्टिट्यूट करना है। y के पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो होगा क्या, देखो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1/1 माइनस एन इंटू डी टी बाई डी एक्स होगा, और प्लस ये हो जाएगा p इंटू टी प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका q हो जाएगा। ना 1 माइनस एन को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स प्लस ऑफ p इंटू 1 माइनस एन इंटू टी प्लस ऑफ इक्वल्स टू q इंटू 1 माइनस एन, ये आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट में देखोगे ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये जो इक्वेशन बना आपका यहाँ पर, इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन क्या बन गया आपका फाइनली इक्वेशन, तो ये बन गया डी टी बाई डी एक्स प्लस ऑफ पी इंटू 1 माइनस एन इंटू टी इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, क्यू इंटू 1 माइनस एन, ये मिल गया। अब ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है और ये टी के फॉर्म में बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे कि अगर अब देखोगे तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, डी टी बाई डी एक्स प्लस ऑफ यहाँ पर पी टी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू के फॉर्म में। ये पूरा पूरा जो है क्यू का फॉर्म बन जाएगा, ये पूरा पूरा जो है आपका क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, एंड देन आप सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना होगा, मान लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू 1 माइनस एन इंटू डी एक्स, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये जो आएगा वैल्यू x में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप जनरल सॉल्यूशन अगर लिखोगे तो जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो सिंपली जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या हो जाएगा dx प्लस c, और ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर t को रिप्लेस कर देना जो भी आप एज्यूम किए रहोगे। अरे बस समझ में, तो सिंपल है, आपको करना क्या यहाँ पर समझो कि जब भी क्वेश्चंस जो दिया जाएगा यहाँ पर, इसमें ये नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ होता है, ये तो फिर भी आपको एन के फॉर्म में हम दिखाए हैं इसीलिए थोड़ा आपको लगेगा, लेकिन अदरवाइज ये देखोगे तो कंसेप्ट बहुत ईजी है। इसमें सिर्फ ये पता करना कि ये बर्नौलिस लगेगा क्वेश्चंस में, बस आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो बर्नौलिस लगेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा रिकॉग्नाइज करना है इन चीज़ों को कि बर्नौलिस लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये एक्स वाई के ही फॉर्म में आएगा, हो सकता है कि ट्रिगो के फॉर्म में भी आ जाए। ठीक है, तो उसमें भी आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। अगर आपको यहाँ पर जो फंक्शन मिले, ये एक्स और वाई दोनों वेरिएबल मिल जाए आपको, तो आप समझ जाना कि ये जो है ना बर्नौलिस की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ एक्स मिलता है या सिर्फ वाई मिलता है तो दो जो फॉर्मेट है इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें से किसी से बन जाएगा। लेकिन अगर एक्स वाई दोनों है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बर्नौलिस लगाना पड़ेगा। अब इस सिचुएशन में क्या करना है, यहाँ पर जो अगर डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू इतना है, तो इसमें वाई वाला जो टर्म है उसको डिवाइड कर दोगे और उसको टी लेकर के फिर सॉल्व करोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब इसको पहले एक बार ध्यान रखो कि प्रोसेस में क्या होता है, तो इसको पहचानना ठीक से, क्वेश्चंस को देखते ही पहचान लेना कि बर्नौलिस लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा दिखता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही है, लेकिन हल्का अलग होता है। क्लियर है बात, तो इसको नोट कर लो, फिर हम एक क्वेश्चन करवा देते हैं। यहाँ पर तो जैसे देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया जाएगा, जैसे मान लो आपको बोला गया डी वाई बाई डी एक्स, मान लो सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन लिए थे हम लोग एक्स वाई इक्वल्स टू, मान लो दे दिया गया आपको एक्स वाई स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए अगर ये आपका कंप्लीटली एक्स के फॉर्म में रहता तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगा देते, लेकिन यहाँ पे क्या एक्स वाई स्क्वायर दे रखा आपको। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पे क्या करो, जो एक्स के अलावा जो वाई स्क्वायर है इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, बर्नौलिस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, तो आपको इसमें पहचानना है बस, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। अब वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपको, 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ ये हो जाएगा आपका एक्स बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पर मिल जाएगा आपको वाई के पावर -2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ ये क्या हो जाएगा आपका एक्स और एक वाई कैंसिल ही हो जाएगा, तो एक्स बाई वाई और ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है, या फिर आप इसको चाहो इसको लिख सकते हो एक्स इंटू वाई के पावर -1 इक्वल्स टू एक्स। अब करना क्या है, यहाँ पर ये जो y के पावर -1 है इसको आप t ले लेना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना किसको t लोगे, x का जो कोफिशिएंट है, तो y के पावर -1 को t लो, इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा आपको,
माइनस ऑफ वाई इंटू माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका माइनस ऑफ वाई के पावर माइनस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ वाई के पावर माइनस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। आगे समझ में। अब इसके बाद क्या करो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो y के पावर माइनस टू डी वाई डी एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो जो जो यहाँ पर हम लोग एज्यूम किए। तो जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसके जगह पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ डी टी बाई डी एक्स माइनस ऑफ डी टी बाई डी एक्स प्लस अब यहाँ पर देखो एक्स वाई के पावर माइनस वन है तो माइनस वन की जगह टी पुट कर दो तो एक्स इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब इसको आप चाहो तो इसको लिख सकते हो डी टी बाई डी एक्स है ना और माइनस इधर हटा दो तो माइनस ऑफ एक्स इंटू टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स। क्लियर बात। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कंपेयर कर सकते हो। देखो अब ये जो आया इक्वेशंस ये क्या हो गया लीनियर फॉर्म में हो गया। ये इक्वेशन जो है ये किस फॉर्म में है लीनियर फॉर्म में है। अब लीनियर फॉर्म में है तो आप कंपेयर कर लेना। लीनियर फॉर्म में क्या कंपेयर करोगे तो देखो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है डी टी बाई डी एक्स यहाँ पर लिख सकते हो आप डी टी बाई डी एक्स प्लस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा ये P इंटू टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q। ठीक है तो P की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स Q का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है अब P के जो वैल्यू आ गया आपका माइनस एक्स और Q का वैल्यू भी कितना आपका माइनस एक्स। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx यानी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। वैल्यू क्या मिलेगा आपको e के पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। अब जैसे ही आ गया तो इसके बाद क्या करना है आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे आप तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन जो निकालोगे आप तो जनरल सॉल्यूशन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी है ना प्लस अब इसको पुट कर दो तो क्या मिलेगा आपको t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना आ गया आपका e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू कितना आपका माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स प्लस ये आ जाएगा। ठीक है अब इसके बाद क्या करो आप इसको इंटीग्रेट कर लो। तुम देखो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू को आप अगर टी ले लेते हो या कुछ जेड ले लो मान लो तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू को अगर जेड ले लोगे सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है 2x। तो टू टू कैंसिल ही हो जाएगा और क्या मिलेगा आपको x मिल जाएगा। तो इसका मतलब माइनस एक्स इंटू डी एक्स किसका वैल्यू हो गया डी जेड का वैल्यू हो गया। तो ये क्या मिलेगा आपको e के पावर टी। ठीक है जैसा आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो या डायरेक्टली देखोगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ही होगा। ठीक है अदरवाइज आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देख लेना। जैसे मान लो e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू जो है उसमें आप क्या करो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू को आप t ले लो तो इसको डिफरेंशिएट या z ले लो तो t ऑलरेडी हमारे पास इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा आपको माइनस टू एक्स बाई टू है ना इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया डी जेड आ जाएगा। तो देखो टू से टू कैंसिल ही हो गया तो माइनस एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका डी जेड ये आ गया। तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका यहाँ पर हो गया t इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू और इक्वल्स टू ये कितना मिलेगा आपको माइनस एक्स डी एक्स का वैल्यू डी जेड तो ये हो गया e के पावर z इंटू डी जेड प्लस। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका t इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा e के पावर z प्लस अब वैल्यू पुट कर दो तो t इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू जेड का वैल्यू कितना है e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है अब चाहो तो e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू को आप डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका t बराबर वन प्लस सी इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो माइनस ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको छोड़ना नहीं है t के वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। तो देखो t के वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम किए थे वन बाय वाई तो इसका मतलब ये हो जाएगा वन बाय वाई इज इक्वल्स टू वन प्लस सी इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर बाई टू। ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप यहाँ पर थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करोगे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना। एक दो क्वेश्चन और करके देख लो उसके बाद फिर हम लोग बना लो उसको। जैसे मान लो क्वेश्चन है आपको सेक स्क्वायर बाई
इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ 2x tan y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, देखो इसको अगर सॉल्व करोगे अगर, तो इसके सॉल्यूशन में क्या ध्यान रखना है आपको, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये जो tan y है इसको क्या लेना पड़ेगा, t लेना पड़ेगा, tan y इक्वल्स टू t। बस ये आप अगर कर लेते हो तो समझ लो क्वेश्चन बन जाएगा आपको। ठीक है, तो tan y को t लेना होगा। अब tan y को t लेगा तो tan का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डी टी बाई डी एक्स। बस यहाँ पर इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, डी टी बाई डी एक्स प्लस ऑफ ये हो जाएगा 2xt इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब यहाँ से कंपेयर कर लोगे तो कंपेयर करो तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x और q का वैल्यू कितना हो जाएगा x क्यूब। क्लियर बात। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करो तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हुआ तो e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना आपको, तो देखिए जनरल सॉल्यूशन जो है इसका, अगर जनरल सॉल्यूशन लिखें तो क्या आ जाएगा y t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो t इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस सी। अब एक्स क्यूब यहाँ पर एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर है, तो ई के पावर एक्स स्क्वायर को आप टी ले सकते हो, तो ई के पावर एक्स स्क्वायर को टी ना लेकर के आप क्या ले लेना, जेड ले लेना, कुछ भी ले लेना, लेकिन टी मत लेना क्योंकि टी ऑलरेडी लिया हुआ है। ई के पावर एक्स स्क्वायर को जेड ले लो, तो कितना आ जाएगा ये ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dz। अब इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पर ये जो मिलेगा आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर e टू द पावर एक्स स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको t इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एक x dx से बदले क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और e के पावर एक्स स्क्वायर एक्स dx से बदले आ जाएगा आपका dz बाई 2 इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ c। अब एक्स स्क्वायर को क्या करोगे यहाँ से, तो यहाँ से निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप ln z, है ना, या log z। ठीक है, log z या ln z लिख सकते हो। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेना, तो ये हो जाएगा t इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के बदले ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका log z इंटू डी जेड, है ना, प्लस। अब इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या ले लोगे 1, ठीक है, 1 इंटू लॉग जेड, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब लगाओगे तो कितना मिलेगा आपको 1/2, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओ तो क्या हो जाएगा टी नहीं यानी जेड लॉग जेड माइनस जेड, है ना, प्लस। अब सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो टी की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, टी को क्या लिए थे tan y, तो tan y पुट कर देना, तो tan y इज इनटू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, और z की जगह क्या लिए थे हम लोग, e के पावर एक्स स्क्वायर, e के पावर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ z की जगह सीधे पुट कर दो एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, चाहो तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो और इसको सॉल्व कर लो। ये कहाँ पर बोलो बालक, यहाँ ये वाला ना, हाँ यहाँ पर ना e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस, क्लियर बात आ जाएगा। तो सिंपल है, यानी क्या समझे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में अगर पहचान जाए आप जल्दी तो आपको दिक्कत नहीं करेगा, जो दिक्कत होता है वो सिर्फ देख करके पता करने में, देख करके पता चल जाना चाहिए, क्योंकि जेई वाले जो है ना सिंपली आपको क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन साथ साथ और भी कुछ आपसे पूछेगा, है कि नहीं, जैसे सी के वैल्यू निकलवा देगा या फिर कोई कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा पूछा ही जाएगा। तो जितना जल्दी आप पहचान जाओगे कि बर्नौलिस लगेगा क्वेश्चंस में, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा अलग है, लगभग उसी तरह से बनता है, बस इस चीज़ को कंसेप्ट को ध्यान रखना है, समझने के बाद। तो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना इस पर, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से वैरी करता है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन जाना चाहिए आप लोग को, है ना, दिक्कत नहीं करेगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वगैरह में ठीक से ध्यान रखना, है ना, जैसे ये टी जो फिर से ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, टी फिर से मत लेना क्योंकि टी ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है, तो आप मत लेना, तो नहीं तो फिर क्या होगा एग्जाम वगैरह में जो होता क्या है ना दिक्कत,
कि आप इतना जल्दी समझ नहीं पाओगे कौन सा टी किधर से क्या लिए थे। तो एजम्पशन वगैरह जो है ना, एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है, ये बात ध्यान रखना। कैलकुलेशन आपका अच्छा रहना जरूरी है, और कैलकुलेशन में आपका जो है ना क्लीन रहना चाहिए कैलकुलेशंस, ठीक है। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, जो उसको रिटन पैड मिलता है ना, उसमें क्या करता है कि जहाँ था जैसे तैसे लिख देता है, वो नहीं करना है। प्रॉपर जो है ना, आप जैसे क्लास में सॉल्व करते हो क्लास क्वेश्चन को, वैसे ही सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि वहां पर ये कोई मैराथन नहीं है कि मतलब एकदम से हमें टाइम सबको जितना मिला तुमको ही मिलेगा। तो उसमें क्या करना है कि कैलकुलेशन जो करना है इतना अच्छे से करना है ताकि आपको अगर जब खत्म हो जाएगा 15-20 मिनट पहले टाइम रहेगा तुम्हारे पास, तो उसमें तुम उसको देख सकते हो कि तुमने कहीं गलती तो नहीं किया। क्योंकि हो सकता है कुछ कैलकुलेशन की वजह से आपने गलत टिक लगा दिए हो, है ना, गलत ऑप्शन चूज कर लियो, तो वो सब थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसे इसमें एजम्पशन के लेकर के है, जो टी वगैरह लेना है, तो यहाँ पर या तो पहले से कई बच्चे जेड ले लेते हैं इसमें, तो जेड ले लिए हैं तो बाद में जेड मत लेना, फिर एज्यूम करना होगा तो, ठीक है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह में ध्यान रखो, नहीं तो फिर ठीक है कहीं पर न कहीं पर दिक्कत हो जाएगा।